औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनसुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम अर्निका मोंटाना की शख्सियत को देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, एक हिदायत ज़रूर सुन ले कि हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जब मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन सर से अपनी शुरुआती दौर में सीख रहा था तो इन्होंने बताया था कि होम्योपैथी की फलाह व बहबूदी के लिए दुनिया में बहुत से अजीम अशख़ास ने खिदमत अंजाम दिया है और इनमें एक नाम जनाब डॉक्टर अशोक कुमार सर दादामुनि का भी आता है। आप अपने वालिदैन कुंदीलाल गंगुली और गौरी देवी के सबसे बड़े औलाद थे। आपकी एक छोटी बहन और दो छोटे भाई अनूप कुमार और किशोर कुमार मशहूर गुलकार थे। 20वीं सदी के निस्फ में 1940 में आपने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई और कमोबेश 300 फिल्मों में काम किया। आप इस सदी के पहले सुपरस्टार थे। वो जहाँ एक बेहतरीन एक्टर थे, वही एक कामयाब होम्योपैथ डॉक्टर भी थे और खिदमत खल्क के जज्बे से अपने घर में ही एक क्लिनिक खोलकर मुफ्त गरीबों का इलाज किया करते थे। यहाँ ये सब बातें बताने की इसलिए ये ज़रूरत पेश आई कि इतनी मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में भी एक सुपरस्टार खिदमत खल्क के लिए अपनी कीमती वक्त निकालता है। इसलिए जहां हम उस्ताद आज़म डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन सर, जनाब डॉक्टर केन सर, जनाब डॉक्टर बोरिक सर, जनाब बोनिंग हसन सर, जनाब डॉक्टर नैश सर, डॉक्टर जनाब HC एलन सर, जनाब डॉक्टर फाटक सर, जनाब डॉक्टर साइगल सर, जनाब डॉक्टर पी शंकरन सर, जनाब डॉक्टर ताहिर अहमद सर, डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सर, जनाब नरेंद्र गुप्ता सर, जनाब अशोक मोहंती सर, जनाब मिलिंद राव सर जिन्होंने HSF की बुनियाद रखी और जनाब मयूर महाजन सर के नाम को याद करते हैं, इनकी खिदमत खल्क को याद करते हैं, वहाँ एक अजीम होम्योपैथ डॉक्टर अशोक कुमार सर को भी याद किया जाना चाहिए। आइए चलते हैं अपनी असल मौजू की जानिब, अर्निका मोंटाना। पिछली मरतबा हमने कुछ रूब्रिक को देखा, आज एक बेहतरीन रूब्रिक को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फियर ऑफ पैरालिसिस, लकवा मारे जाने का खौफ, किसी आर्जा का किसी वजह से काम करना बंद हो जाना। लेकिन लकवा के केस में या पहले से ही अगर कोई मरीज़ कहे कि मुझे लगता है कि मेरा हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है या मुझे लगता है कि मेरा हाथ काम करना बंद हो जाएगा और ऐसी हालत में इस रूब्रिक को लेकर अर्निका देते हैं, तब भी हमें किसी तरह का कोई नतीजा हासिल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये रूब्रिक मेटाफोर लिखा हुआ है और हमें इसे इसी तरह बैन-सुतून ही समझना होगा, क्योंकि डॉक्टर केन सर ने इसे हाथ पैर या लकवा के बाब में नहीं दर्ज किया, बल्कि इसे माइंड के बाब में लिखा है, जिसका कोई और मतलब होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका बैन-सुतून मायने ये होगा कि वो चीज़ जो इंसान की अपनी खुद की मर्ज़ी से काम नहीं करती बल्कि खुद अपनी मर्ज़ी से चलती, और इस चीज़ से इस इंसान का कंट्रोल ख़त्म हो गया है, जैसे किसी को फालिज हो जाए।
तो इसके जिस्म के हिस्से का कंट्रोल अपने हाथों में नहीं होता। तो इसका बैन सुतून मानी ये हुआ कि मरीज़ अपनी मर्ज़ी से वो काम नहीं कर सकता जिसे कि वो खुद करना चाहता है। इसे ये खौफ है कि अब इसका कंट्रोल हट जाएगा, चूँकि ये तो एक घमंडी मुतकब्बिर है जो कि किसी की मदद लेना नहीं चाहता, और अब इसको कुछ ऐसे अमराज हो गए हैं कि वो बिस्तर से बैतुल खला तक जाने के लिए मजबूर है, और इसके लिए इसे किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है। तो अब इसको ये खौफ होता है कि मेरा जो कंट्रोल मेरे बेटे या बीवी या बहू पर है, अब चूँकि इसकी मदद लेनी पड़ रही है, तो गोया कि वो कंट्रोल तो अब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो मदद नहीं लेना चाहता और लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते हुए बैतुल खला जाता है और अपने लकवा के खौफ को दबा रखता है। फियर पैरालिसिस ऑफ। मसलन एक खातून जो कि दूसरों के घरों में काम करने वाली है, ये बीमार हो गई, कमज़ोर भी इतनी बढ़ गई कि इसे रह रह कर चक्कर आते और पूरा बदन दर्द से फटा जा रहा है। इसीलिए इसे काम करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और ये तकलीफ़ धीरे धीरे बढ़ रही है और यह हालत इसे डरा रही है कि यही हालत चलती रही तो वो काम करने के लायक ही नहीं बचेंगी और इसका कंट्रोल जो अपने घर पर है वो भी टूट जाएगा। ये है लकवा वाली हालत और सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। तो फिर क्या होगा, ये खौफ है जैसे कि इसकी बनाई हुई ऊंची ऊंची इमारतें ये तो गोया के गिर पड़ेंगी, बल्कि खुद उसके ऊपर गिर पड़ेंगी अब चूँकि इसकी ताकत कम हो रही है। फियर मिसफॉर्चून ऑफ, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एविल, फियर फॉलिंग ऑफ हाईवे एंड बिल्डिंग्स। ये रास्ते और ये बिल्डिंग ये सब इस पर गिर जाएंगी। इस मरीज़ा को ये घटते हुई ताकत की वजह से इसका सब कुछ बिखरा सा नज़र आ रहा है। इसकी इज्जत, रुपया, पैसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये खौफ अर्निका में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये इसकी घमंड पर छोड़ के मानिंद है, क्योंकि वो घर की बड़ी है, घर की मुखिया होने के बावजूद अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो ये इसके सर पर चोट के मानिंद है और वो इस सोच से ही खौफजदा है, दुखी है, गमगीन हो बैठी है। एंग्विश चील ड्यूरिंग, एंग्विश हीट ड्यूरिंग, एंग्विश प्रिस्प्रेशन ड्यूरिंग। इन तीनों हालतों में ये दुखी रहने लगती है, यानी ये कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, करने के लायक ही नहीं बचेगा और ये एहसास ही उसे दुखी कर रहा है। मसलन एक खातून जिसका ब्लड शुगर 680 तक पहुंच गया, लेकिन इसके जेस्चर से कहीं भी ये पता नहीं लग रहा है कि वो डायबिटिक है और इसके बदन में शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि उसको इसका एहसास ही नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत वो इलाज तो कर रही है, लेकिन कुछ फ़िक्र की बात इसमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इसको लगता है कि मेरी शुगर इतनी नहीं बढ़ी है और बढ़ भी नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि मैं फ़लानी दवा रेगुलर खाती हूँ। इसे खुद पर इतना भरोसा होता है, यानी ये खुद को नीचा बताने की जुर्रत भी नहीं कर सकती, हालांकि ये इसका बेवकूफ़ी वाला एहसास है और ये इसके घमंडी होने का सबूत है। ईगोटिज़म एंड नथिंग एज थिंग कि इसे तो कोई भी चीज़ परेशान कर ही नहीं सकती और जो कुछ भी थोड़ी बहुत परेशानियां होती है वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। एक्सटेसी, चीरफुल, थॉटलेस। लेकिन अचानक एक दिन इसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द उठता है। अब ये घबरा जाती है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को किसी को भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि यहाँ इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाएंगी। और मेरे क्लिनिक पर आते ही कहती है, डॉक्टर अरे ये तो मामूली सा दर्द है, तुम इतनी घबराई क्यों? अब इसकी अकड़ तो सारी निकली हुई है, इसीलिए बहुत ही आहिस्तगी से कहती है,
हालांकि वो दूसरों के सामने ये मान लेता है कि मैं दर्द की वजह से तकलीफ़ में हूँ, ये इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और हालात जो इसे दूसरों के सामने झुकना पड़ रहा है और अपनी कमज़ोरी जाहिर करनी पड़ रही है, ये हालत इसके लिए एक गहरी चोट के मानिंदे। मरीज़ा लड़खड़ाते हुए कहती है, पैर सर, ये पैर ही तो सब कुछ है ना डॉक्टर साहब। हालांकि शुगर लेवल 680 है और ये पैरों की को लेकर गमगीन है, लेकिन इसकी सोच देखिए कि अगर मैं चलने फिरने से ही माजूर हो गई तो ये तो सबके सामने दिख जाएगा। शुगर लेवल 680 है, लेकिन ये नज़र नहीं आता, इसीलिए वो इतनी हसास हो गई है कि पैर ही तो है सब कुछ। पैर ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, फिर इसकी मर्ज़ी कहाँ चलेंगी। ये है अर्निका। फियर पैरालिसिस ऑफ फियर, अपोप्लेक्सी ऑफ, यानी दूसरों के ही भरोसे इसको रहना पड़ेगा। फियर मिसफॉर्चून ऑफ, फियर एविल ऑफ, वह हालात, यहाँ अर्निका को दूसरों के भरोसे से रहना होगा। ये हालात ऐसे बहुत खतरनाक नज़र आ रहे हैं, मतलब पैरों से ज़्यादा इसका घमंड, इसकी अन्यायियत अहम है। गोया कि अब इसके बाद बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि इसकी हुकूमत पर अब तो ज़वाल आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी दूसरे नुस्खे आजमा रही है। ये है डिसओबीडियंस। ओबीडियंस तो किसी अथॉरिटी की होती है। डॉक्टर यहाँ इसका इलाज कर रहा है, लेकिन ये तो इनका कभी कहा नहीं मानती। अर्निका की फितरत के खिलाफ है दूसरों का कहा मानना। ऑडेशियस कॉन्ट्राडिक्शन बिहेवियर, फुलिश कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन, इगोटिज्म, ऑब्स्टिनेट, रूडनेस एंड सेंसिटिविटी। डॉक्टर की सख्ती के बावजूद भी वो दूसरी दवाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये है इसकी अलामत, क्योंकि अर्निका को खुद में कभी भी कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि दूसरों के सामने झुकना इसके लिए मौत के मानद होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वाकई में पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।